बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस। इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इम्यून सिस्टम वर्क करता है और इसके अलावा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। और इसके अलावा इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से पैथोजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, इन चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो इम्यूनिटी का क्या है, लाइक इम्यूनिटी हमारे पास क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्यूनिटी बच्चे हमारे पास एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो कि बॉडी प्रोवाइड करती है किसी एक्सटर्नल एजेंट को, लाइक उसमें जो है वो फॉरेन मटेरियल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम इसमें देखें कि अगर कोई फॉरेन मटेरियल या फॉरेन इन्वेडर है या फिर जो एक्सटर्नल एजेंट है उसने बॉडी के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, ठीक है। अब वो जो एक्सटर्नल एजेंट हैं उनमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं और डिफरेंट पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो बॉडी क्या करेगी, उन पैथोजेंस या उन फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगी। लाइक बॉडी जो है वो रेजिस्ट करने की जो है वो कोशिश करेगी। तो ये जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो बॉडी को रेजिस्टेंस मिलती है उस एक्सटर्नल पैथोजेंस को, तो ये जो है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम बॉडी के क़ुव्वत मुदाफ़त की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो किसी भी किस्म के फ़ॉरेन एजेंट को, फ़ॉरेन मटेरियल को, लाइक जो भी इन्वेडर है उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करती है। तो उस रेजिस्टेंस को जो बेसिकली कहा जाता है ये क्या है, दिस इज़ द इम्यूनिटी। अब बच्चे अगर हम नेक्स्ट देखें तो इम्यूनिटी जो है इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट जो है वो आ जाती है इननेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो है इसे इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहा जाता है, जैसे कि नेम से जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। इननेट जो बाय बर्थ जो है वो प्रेजेंट हो स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप के अंदर, तो वो जो इम्यूनिटी है उसे इननेट इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। लाइक उसे नेटिव इम्यूनिटी का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसे अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज ये जो इम्यूनिटी है ये इनबॉर्न नहीं है, ठीक है। ये बाय बर्थ जो है वो प्रेजेंट नहीं है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये किसी चीज़ से जो है वो हासिल की जाती है। तो ये क्या है, ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी है जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। फर्दर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो है हमारे पास फर्दर टू क्लासेस हैं, उनमें जो है वो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें इननेट इम्यूनिटी की तो इसमें जो है वो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी आ जाती है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इननेट इम्यूनिटी को, ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी जो है हमने पहले भी बात की कि इसका जो नेम है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास वो वाली इम्यूनिटी है जो इनबॉर्न है, ठीक है, लाइक बाय बर्थ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसे जो है ये नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो है वो डायरेक्ट लिंक होता है विद जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जेनेटिक मेकअप के साथ जो है इसका डायरेक्ट लिंक होता है, लाइक जीन्स के साथ। लाइक जीन्स में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है अगेंस्ट द डिजीज़, ठीक है, जो वो रेजिस्टेंस शो कर रही है उसे जो है बेसिकली नेटिव इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो है वो फर्दर नेटिव या इननेट इम्यूनिटी की फर्दर टू क्लासेस हैं, दीज आर द स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अब ये जो स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी है इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पैथोजन जो है वो इसमें सेलेक्ट किया जाता है। जबकि नॉन स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी किस्म का जो पैथोजन है वो इसमें जो है वो सेलेक्ट किया जाता है जो अगेंस्ट द डिजीज़ जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है या फिर इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है। तो ये बेसिकली हमने इननेट इम्यूनिटी को डिस्कस किया। फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो इननेट इम्यूनिटी को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एज, हार्मोन्स और न्यूट्रिशन, ये क्या हैं, ये तीन जो हैं वो मेजर फैक्टर्स हैं जो इननेट इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है।
अगर बच्चे हम बात करें जो रिसेंट कंडीशन चल रही है लाइक एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें ये जो कोविड-19 की कंडीशन है, ये जो अभी हम कोरोना वायरस से गुजरे हैं, ठीक है, तो ये जो कोविड-19 की कंडीशन है इसमें हमने देखा कि क्या होता है कि मोस्टली जो चिल्ड्रन और जो ओल्ड पर्सनस हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। अब चिल्ड्रंस और ओल्ड पर्सनस जो हैं वो क्यों ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है, वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम जो है बेसिकली वो क्या होता है उनका, चिल्ड्रंस का और ओल्ड पर्सनस का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उसकी वजह से वो रेजिस्ट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो शो नहीं कर सकते। यही वजह है कि इनमें जो है वो डिज़ीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसमें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स में जो है हमारे पास हार्मोन्स इफ़ेक्ट करते हैं इननेट इम्यूनिटी को, ठीक है। अब हार्मोन्स जो हैं वो इननेट इम्यूनिटी को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि लेट्स सपोज कि कोई पर्सन है, उसे जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस हो गई है, ठीक है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज़म जो है ये एक डिज़ीज़ है वो हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, या किसी भी किस्म की कोई भी और डिज़ीज़ जो है वो हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, लाइक इसमें क्या है कि इसमें रिलेटेड हार्मोन्स जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है, रिलेटेड हार्मोन्स या हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है वो होगा, ठीक है। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से इम्यूनिटी जो है वो लो होगी, ठीक है, और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकेगी, ठीक है, जैसे एक हेल्दी पर्सन जो है वो शो कर सकता है जिसमें हार्मोन जो हैं वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस है, हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से इम्यूनिटी जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे अगर हम बात करें कि वो वाले ऑर्गेनिज़म जो प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट जो है वो नहीं ले रहे होते, ठीक है, कोई मील जो है वो मिस कर देते हैं, कोई डाइट जो है वो मिस कर देते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है कि माल न्यूट्रिशन जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, लाइक माल न्यूट्रिशन जो है वो क्यों होती है पेशेंट्स में, वो इस वजह से होती है कि वो अपनी डाइट में जो है वो कुछ वाइटामिन्स और कुछ प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह जो हैं वो एलिमिनेट आउट कर देते हैं, लाइक उन्हें मिस कर देते हैं, उनका इनटेक जो है वो रोक देते हैं, इस वजह से जो है वो बॉडी के अंदर माल न्यूट्रिशन जो है वो होती है पेशेंट्स के अंदर। तो ये बेसिकली हमने 3 फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं जो इननेट इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें एज, हार्मोन्स और न्यूट्रिशन जो है वो आ जाती हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ है। इसके बाद हमारे पास बच्चे आ जाती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमने बात की कि ये हमारे पास एक ऐसी इम्यूनिटी है जो इनबॉर्न नहीं है, ठीक है, लाइक ये जो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती ऑर्गेनिजम्स में, ये डिफरेंट चीज़ों से जो है वो अडॉप्ट की जाती है, इसी वजह से इसे अडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो है हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम सबसे पहले एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो बच्चे इसमें क्या होगा कि अगर किसी पर्सन पे जो है वो फॉरेन इन्वेडर्स का जो है वो अटैक हो गया, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि बॉडी जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बॉडी कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ जब प्रोड्यूस करवाएगी तो उसके रिज़ल्ट में जो इम्यूनिटी जनरेट होगी उसे जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती हैं, लाइक अगर एक्टिव इम्यूनिटी को ही डिस्कस करें तो हमने बात की कि जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जनरेट होंगी, ठीक है, और वो जो हैं वो फिर अगेंस्ट जो है वो एंटीजन फाइट करेंगी, ठीक है, और इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगी, जिसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। फर्दर है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है बेसिकली इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में जो है ये रिसीव होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में बेसिकली बच्चे क्या होता है कि जो एक पर्सन है उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सेकंड पर्सन में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम इसमें एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास जो है वो प्लाज्मा थेरेपी आ जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि
अगर 1% जो है वो डिजीज़ है, ठीक है, वो 1% जिसकी हम बात कर रहे हैं जो डिजीज़ है, जिसे कोई भी बीमारी है, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि उस डिज़ीज़ से जो है वो पर्सन रिकवर हो गया, ठीक है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं, उन एंटीबॉडीज़ के प्रोड्यूस होने की वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अगर डिज़ीज़ जो है अटैक कर देती है उस पर्सन पे, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि इम्यूनिटी जो है वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास आ जाता है। इसमें पैसिव में एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमने बात की, ये क्या है, ये अडाप्टिव इम्यूनिटी है, और इसकी जो है फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्सेज। इनको जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्सेज क्या हैं। एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि बॉडी जो है वो किस तरह से जो हार्मफुल और फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस के अगेंस्ट जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करती है। ये जो बेसिकली होल प्रोसेस है, इसे जो है वो इम्यून रिस्पॉन्सेस कहा जाता है, ठीक है। लाइक अगर फॉरेन मटेरियल है, उसने जो है वो बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, तो वो फॉरेन मटेरियल जो बॉडी के ऊपर अटैक करेगा उसे क्या बोला जाएगा, दिस इज़ द एंटीजन, ठीक है। एंटीजन है फॉरेन मटेरियल जिसने बॉडी के ऊपर अटैक किया, ठीक है। अब बॉडी सरफेस जो है उसके ऊपर क्या होगा कि प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है, एंटीजन्स की फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होगा कि अब वो एंटीजन्स क्या होंगे, बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होंगे, ठीक है। बॉडी क्या करेगी, उन एंटीजन्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लेगी कि ये मेरी बॉडी का जो है वो पार्ट नहीं है, पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके अगेंस्ट क्या करेगी, लाइक ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो है वो बॉडी में आई है, लेकिन उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर लेगी और उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट करवाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, फ़ाइट जो है वो होगी उसके अगेंस्ट, ठीक है। और इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। और एंटीजन्स जो हैं वो क्या होंगे, उन एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो हैं वो अटैच होंगे, ठीक है, और वो जो है वो फिर फाइट मैकेनिज़्म जो है वो जनरेट करवाएंगे। ये सारे का सारा प्रोसेस क्या है, इसे हम इम्यून रिस्पॉन्सेस कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कितनी टाइप्स के हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, इसमें हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स के लाइन ऑफ डिफेंस जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज में, जबकि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज में ओनली जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होता है कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे पास स्किन आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसके अलावा सिक्रीशंस जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। अब स्किन का क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसमें क्या है कि इसमें जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। अगर हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो बच्चे इसमें जो है इम्यून सिस्टम बेसिकली आ जाता है, ठीक है। वो क्या है, इसमें जो है वो लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आ जाती हैं इसमें हमने बात की कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो हमारे पास जो हैं फर्स्ट आ जाता है इसमें स्किन, सेकंड वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड जो है हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो इसमें आ जाता है। इसको बच्चे हम वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्किन का। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है दैट इज़ द स्किन। अब स्किन जो है आपको पता है कि स्किन का बेसिक पर्पस जो है वो क्या होता है बॉडी के अंदर, कि जो फॉरेन मटेरियल्स हैं या जो फॉरेन केमिकल्स हैं, या फिर अगर हम बात करें कि स्किन का जो कांटेक्ट है किसी भी एसिडिक या बेसिक मटेरियल के साथ या फिर किसी भी किस्म के हार्मफुल एजेंट के साथ, ठीक है, तो स्किन उसके अगेंस्ट क्या करती है, प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है।
अगर हम बात करें कि बॉडी में जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, तो स्वेट में क्या होता है कि कैपेबिलिटी होती है, उसमें एबिलिटी मौजूद होती है कि डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं स्वेट के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि लाइजोजाइम जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्वेट में मौजूद होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या करता है, ये लाइजोजाइम ये जो है ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और इसी की वजह से जो है बैक्टीरिया फिर बॉडी के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो सकता। और इसके अलावा स्किन आपको पता है कि बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल सब्सटेंसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम स्किन की इंटरनल सरफेस की तरफ आएँ तो उसको डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे पास ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये मिलके बनी होती है एपिथेलियल टिश्यूज़ से, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये एक थिक स्टिकी फ्लूइड, थिक और स्टिकी फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसे म्यूकस कहा जाता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये एक स्टिकी टाइप फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसे म्यूकस कहा जाता है। इस म्यूकस की वजह से क्या होता है कि ये म्यूकस क्या होती है कि ये इसकी नेचर जो है वो क्या होती है, वो विस्कस होती है, ठीक है। और उसकी वजह से जो है थिक और स्टिकी नेचर जो है वो इसमें जनरेट हो जाती है, ठीक है। और वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे कौन से रीजन्स हैं बॉडी के अंदर, ऐसे कौन से एरियाज़ है जहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास जो है ये प्रेजेंट है नेज़ल रीजन्स में, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में, लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इसके साथ साथ जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा बच्चे ये क्या करती है, एक तो हमने बात की कि स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लाइक कोई भी बैक्टीरिया स्किन की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बावजूद अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ऐड हो जाता है, लाइक एंटर हो जाता है, इन्वेड कर जाता है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि सेकेंड मैकेनिज़्म जो है वो प्रोवाइड करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो फिर बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सेकेंड लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है इसमें जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई फॉरेन मटेरियल जो है वो बॉडी के अंदर इन्वेड कर गया, बॉडी के अंदर आ गया, या फिर बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई कट हो गया या इंजरी आ गई है, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जहाँ पे कट आया बॉडी के पोर्शन पे या फिर जहाँ पे इंजरी हुई है वो पार्ट क्या कर जाता है, वो एरिया जो है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग कहाँ पे होती है, उस रीजन पे जहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है। वहाँ पे जो उस एरिया पे जहाँ पे स्वेलिंग हुई है या जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ के सेल्स क्या करते हैं, वो हिस्टामीन जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो हिस्टामीन जो है उसका क्या काम होता है, आपने पहले भी पढ़ा था कि ये जो ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देती है, ठीक है। और फिर जब डायलेट करेगी तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, ब्लड वेजल्स जब डायलेट हो जाएंगी हिस्टामीन के प्रोडक्शन की वजह से, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ होगा तो उसके रिज़ल्ट में वो वाला एरिया जहाँ पे बाउंड हुआ है या इंजरी हुई है वो जो है वो फौरी से रिकवर हो जाएगा, हील कर जाएगा। जब ब्लड फ़्लो की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब ब्लड फ़्लो ज़्यादा होगा तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो ज़्यादा जो हैं वो मूव करेंगे, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है कि वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो फिर अपना बॉडी जो है वो काम स्टार्ट करवा देगी, ठीक है। लाइक ड्यू टू दिस स्वेलिंग, लाइक वो जो स्वेलिंग हुई है उस एरिया पे जहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है, तो उस एरिया पे क्या होगा, रेडनेस जो है वो इस एरिया पे जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमने बात की कि जो इन्फ्लेमेशन है ये क्या करती है, ये डिफेंस जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करती है, जिसे हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर या फीवर जो है वो हो गया, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा,
टेम्परेचर या फीवर क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट फ़ाइट स्टार्ट करवाती है, ठीक है, और उस फाइट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जिस कंडीशन को हम फीवर का नाम देते हैं। वो बेसिकली बैक्टीरिया की फ़ाइट की वजह से होता है। तो अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो बच्चे आ जाते हैं हमारे पास फर्दर प्रोटीन्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड में मौजूद होती हैं, ठीक है। अब सिर्फ जो हैं वो एक्टिव प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो तब प्रेजेंट होंगी जब फॉरेन पैथोजन जो हैं वो बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये कंबाइन करती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ, पैथोजेंस की मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन्स जो हैं वो कंबाइन कर जाती हैं और फिर उन पैथोजेंस को जो है वो लाइक वहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनाएंगी और कम्प्लेक्स की वजह से वो जो पैथोजेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो बच्चे एक एग्ज़ाम्पल आ जाती है इंटरफेरॉन की। अब इंटरफेरॉन की हम एग्ज़ाम्पल इसमें कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वायरसेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेल्स हैं जहाँ पे वायरसेस अटैक कर रहे हैं, ठीक है, इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वो जो इंटरफेरॉन है वो क्या करेगी, वो जो वायरसेस की ग्रोथ है उसको स्टॉप करवा देगी, ठीक है, लाइक उसकी जो रिप्रोडक्शन है वायरसेस की वो स्टॉप करवा देगी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या हैं, ये सेकेंड लाइन ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये वर्क करते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, एक तो ये जो WBCs हैं ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन जो है उसको इन्हांस करवाते हैं, ठीक है, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। तो और बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा बच्चे जो हैं हमारे पास, लाइक अगर हम बात करें कि नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है, वो चाइल्डहुड से जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर हम इसमें बात करें, एग्जांपल लें, लाइक एक डिज़ीज़ जो है वो कॉज होती है चिल्ड्रन में, ठीक है, लाइक इम्यूनिटी जो है हम बात करें कि चाइल्डहुड से डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो चाइल्डहुड में क्या होता है, एक डिज़ीज़ जो है वो कॉज होती है, ठीक है, जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट जो है वो तमाम किस्म के जो बच्चे हैं उनमें जो है ये मौजूद होती है, ठीक है, और लाइफ टाइम में ये एक दफ़ा जो है वो मस्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बॉडी के अंदर इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है, और फर्दर जो है ये फिर होने से उसे स्टॉप करवा देती है। फर्दर जो है वो फिर कभी भी नहीं होती, लेकिन लाइफ टाइम में एक दफ़ा जो है ये डिज़ीज़ मस्ट होती है, जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जो हैं हमारे पास आ जाते हैं, अगर हम बात करें कि इम्यून रिस्पॉन्सेस में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने बात की कि WBCs जो हैं वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, और ये जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इम्यून सिस्टम में, ठीक है, एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म काम करते हैं। और इसके अलावा जो हैं वो 4 डिफरेंट काइंड के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब वो कौन से 4 WBCs हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं मैक्रोफेजेस, साइटोटॉक्सिक, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और उसके अलावा जो हैं वो हेल्पर सेल्स आ जाते हैं। यहाँ तक बच्चे जो है हमारा लेक्चर जो है आज का ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस को डिस्कस किया।